नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारी ओर से सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का सुनने का क्या फल और क्या महत्व है, उसका क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग गीता जी का प्रथम अध्याय सुनने का क्या फल है, क्या फल हमें मिलता है, भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रश्न उत्तर सुनते हैं। आइए जानते हैं। हरि प्रेमियों, श्री गीता जी सभी उपनिषदों का सार है और महाभारत युद्ध के समय जब रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान है। गीता में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मनुष्य को जीवन की हर कठिनाइयों को आसान बनाती है। और इतना ही नहीं, गीता जी पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई नई जानकारियाँ भी मिलती है। और साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ करने से जो फल मिलता है, जो महात्म है, जो हमें लाभ मिलता है, वह भी दिया गया है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का जो महात्म बताया है वही आपके लिए हम बताते हैं समझाकर। लेकिन गीता के पहले अध्याय का जो महात्म जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की क्या खास बातें हैं। गीता जी के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इसमें अर्जुन अपने बंधु बांधियों और संबंधियों को देखकर बहुत ही दुखी हो गए थे और उसी मनस्थिति का पहले अध्याय में वर्णन किया गया है जिसे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का सुनने का जो फल हमें मिलता है वह उसका क्या महत्व है वह बताते हैं। एक समय माँ पार्वती ने भगवान महादेव जी से पूछा कि किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजा करते हैं। मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए हुए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र चीज नहीं है, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को उत्तर दिया, हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति, ऐसी महिमा गा रहे हैं, उसके सुनने से क्या कोई कृतार्थ भी हुआ है? भगवान शिव ने माँ पार्वती को उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव उद्धार कर चुके हैं, बहुत जीवों का उद्धार हो चुका है और कृतार्थ हुए हैं, और आगे भी जो सुनेंगे उनका भी होगा। मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इसी समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर भगवान श्री नारायण जी आंखें मूंद कर आनंद में मगन हुए लेटे हुए थे।
उस वक्त भगवान के श्री चरण दबाते हुए माँ लक्ष्मी ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को तंग करता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भगवान नारायण जी ने माँ लक्ष्मी को उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा और आलस्य कभी नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, उस गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है और 16वां अध्याय मेरा हृदय है और मन और मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरे नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय से विचार करता रहता हूँ और आंखें बंद किए रहता हूँ और बहुत ही आनंद में रहता हूँ। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, हे नारायण, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है, इतना महात्म है, तो उसको सुनकर कोई भी जीव कृतार्थ भी हुआ है, मुझसे वह बताओ। भगवान श्री नारायण ने माँ लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव उसको पा गए हैं, कृतार्थ हुए हैं, सो तुम ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक आदमी था जो चांडालों जैसा कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बार बकरी पाली। एक दिन वह बकरी को चराने के लिए वन में गया और पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया और मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म एक बैल के रूप में हो गया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा में लेकर आता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता। वो बैल सारी रात दरवाजे पर पड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी वह ख्याल नहीं रखता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़ता, फिर मांगने के लिए निकल पड़ता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। वह तड़प रहा था भूख के मारे। नगर के लोगों ने जब यह देखा कि उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वेश्या आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ हुई है? तो उन्होंने कहा कि इस बैल के प्राण नहीं निकलते। अपने अपने अनेक लोगों ने पुण्य फल दे दिए तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो पाई और यह तड़प रहा है। तब उस गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है इसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उस अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की याद थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस वैश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़वाया था, जाकर मैं उसके दर्शन करूं। उस ब्राह्मण को चलते चलते उस वैश्या का घर मिल गया और उसके घर जाकर वह उस वैश्या से बोला, क्या आप मुझे पहचानती हैं? वह वैश्या बोली, मैं आपको नहीं जानती, तुम कौन हो?
तब उस ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने पिछले जन्म में अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर में पैदा हुआ हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। उस वैश्या ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, यानी अनजाने में हो गया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ न कुछ पढ़ता रहता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ और उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया था। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया, जिससे एक दिन मैंने अपने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा तू तोता बन जा। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन एक बहेलिये ने मुझे पकड़ लिया और एक विप्र ने मुझे खरीद लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन से विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो नहीं मिला, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा कर ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे इस गणिका के पास ले आए। इसलिए मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह वैश्या सुनती है, पर इस वैश्या को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस वैश्या ने मेरे निमित्त दिया था। वह भी नहीं जानती इसके बारे में। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे तोते, तू भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब वह वैश्या ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण कर लिए और नित्य स्नान करके सुबह सुबह श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उस वैश्या की भी मुक्ति हो गई। वह भी मोक्ष को प्राप्त हो गई। ऐसा है श्री गीता जी के प्रथम अध्याय के पाठ का सुनने मात्र का फल। हरि प्रेमियों, आपको ये श्री गीता जी के अध्याय का महत्व कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।